आज हमारी धरती के अंदर ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिनके बारे में हम लोग जानते तक नहीं है। आज इंसान ने चांद, सूरज, जुपिटर ऐसे कई सारे ग्रहों पर अपने रॉकेट्स की सैटेलाइट्स को वहाँ पर ऑर्बिट में डाल दिया है। बट इस धरती के 70% ओशन के अंदर क्या है, आज तक हम पूरी तरीके से इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाए हैं। और इस धरती की सबसे स्ट्रेंज चीज़ जो कि पिरामिड है, जो 5000 साल पहले बनाए गए थे, उन पिरामिड्स को आज धरती के एकदम सेंटर पर पाया जाता है। तो उस टाइम 5000 साल पहले, जो कि ये भी नहीं पता था कि धरती का आकार क्या है, धरती गोल है, चपटी, ये भी नहीं पता था, फिर भी पिरामिड्स धरती के एकदम सेंटर पर अलाइन करते हैं। और सबसे ज़्यादा रहस्यमय चीज़ ये है कि वो तीनों के तीनों पिरामिड रात को 3 ब्राइटेस्ट स्टार्स के साथ एकदम पैरेलली कोलाइड करते हैं। तो इन सभी स्ट्रेंज फैक्ट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कहीं इनके बनने के अंदर पिरामिड्स तकरीबन 5000 साल पहले ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएशन में माना जाता है, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ 2 मिलियन स्टोन्स। सो यार किसी को नहीं पता आखिर पिरामिड्स बने कैसे। रिसर्च करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज निकल कर आई कि शायद ये एलियन की देन हो, क्योंकि उस टाइम पर रोलर्स और टायर्स तो थे नहीं, तो कैसे एक 70,000 किलो का पत्थर 100 मीटर की हाइट पर लाकर रख दिया गया। उसके बाद डीप रिसर्च करने पर कहीं ना कहीं ये भी निकल कर आता है कि माइट बी जैसे एक स्किल्ड लेबर का काम हो, क्योंकि पिरामिड के स्टोन्स पर उनके काफी अपीयरेंसेस के प्रिंट मिले हैं। और उस टाइम तो पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं आई थी, मतलब ज्योमेट्री का कोई नामो निशान नहीं था, मैथमेटिक एंगल्स का कोई नामो निशान नहीं था। बट फिर भी इन तीनों पिरामिड्स को अगर हम सैटेलाइट इमेज के साथ अगर कंपेयर करें तो एकदम परफेक्टली एक डायगोनल की तरह एक लाइन के अंदर अलाइंड है। और ऐसा भी नहीं है कि इन तीनों पिरामिड्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। हर एक पिरामिड के अंदर करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आप सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 5000 साल पहले, जहाँ पर सिस्टम की कोई नॉलेज ना हो, कोई भी परफेक्ट एंगल के बारे में पता ना हो, फिर भी ये तीनों एकदम पैरेलली अलाइन कैसे कर दिए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि हर एक पत्थर का जो वेट था, स्टोन का वेट है, वो 5000 से 70,000 kg तक का है, 70,000 kg। और आज की जो लेटेस्ट क्रेन्स हैं वो भी मैक्सिमम 20,000 किलो तक उठा सकती हैं। तो उस टाइम एक नॉर्मल इंसान भी 70,000 kg के पत्थर को इतनी हाइट पर कैसे ले गए, ये सोचने वाली बात है। पिरामिड्स अर्थ के एकदम सेंटर में बनाए गए हैं, मतलब कि अर्थ के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के एकदम सेंटर में। उस टाइम पर मैथ्स इतनी डेवलप्ड भी नहीं थी, उसके बावजूद भी अर्थ की टॉप नॉच नॉर्थ पोल के साथ अलाइंड करती है। हाउ दिस इज पॉसिबल यार। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये आती है कि इन पिरामिड्स के कुछ स्टोन्स पर ऐसे भी आर्ट प्रिंटेड हैं जहाँ पर साफ साफ एलियन का होने का प्रूफ मेंशन है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ऐसे स्पेसशिप्स को बनाया गया है, उस पत्थर पर पूरा एकदम तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो प्रूफ देते हैं कि हाँ, उस टाइम एलियन सिविलाइजेशन वहाँ पर आई थी। तो इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? धरती के सेंटर पर होना, एकदम धरती के नॉर्थ पोल पर एकदम पैरेलली अलाइन करना, मेन 3 ब्राइट स्टार्स के साथ एकदम पैरेलली कोरिलेट करना, और एलियंस के स्क्रिप्चर्स का होना इन पत्थर पर प्रूफ दिखना। तो इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी बनती है कि पिरामिड्स को बनाने के पीछे कहीं एलियंस का हाथ तो नहीं। बट और रिसर्च करने के बाद हमें एक साइंटिफिक थ्योरी मिली जिसके साथ हम और ज़्यादा प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि पिरामिड्स को बनाने में एलियन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बल्कि उस टाइम के साइंटिस्ट की इन्वॉल्वमेंट थी। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 2 एलिमेंट्स का यूज किया गया था, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन। उस टाइम पर आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स की खोज हुई ही नहीं थी, तो किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमें छेनी और हथौड़े की जरूरत होती है। बट उस टाइम ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। और उस टाइम लाइमस्टोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर पत्थर का अपना एक आकार था और सारे पत्थर की एक ही डायमेंशंस थे। तो ऐसे पत्थर को बिना लोहे के तोड़ना, जो कि सभी एक ही आकार के बन जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो स्टोरी के अंदर तो ये लिखा गया है कि ऐसे आर्ट के थ्रू उसको सेंटर में तोड़ते थे, मारते थे, हिट करते थे कि वो ऑटोमेटिकली उसी डायमेंशन में कट जाता था। तो अब इसे हम कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं, फिर नहीं कह सकते कि हाँ जी ये 110% प्रूवन है कि इसी तरीके से सारे पत्थरों को डिज़ाइन किया गया। और इस स्टोरी के अंदर धरती की सेंटर पोजीशन को लोकेट करने के लिए स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि 5000 साल पहले उस टाइम के एस्ट्रोनॉमर्स ने पोलर स्टार्स को फॉलो करके धरती की नॉर्थ एंड साउथ पोल को प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने देखा था कि नॉर्थ स्टार जो है अगर इस एंगल से मूव करता है तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्थ पोल होगा उसके एकदम यहाँ पर सेंटर पर अलाइन करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके पैरेलल पर साउथ पोल भी मिल जाएगा। तो इन फैक्ट को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ हिट करती है
कि उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है भी या नहीं, तो फिर उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि हम पोलर स्टार को अगर फॉलो करेंगे तो हमें वहाँ पे धरती का सेंटर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी के अंदर भी थोड़ा बहुत झोल है, बट ये स्टोरी मोस्टली एक्सेप्टेड है। पर इतने सारे कोइंसिडेंस को देखकर मुझे कहीं ना कहीं तो डाउट जरूर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये पिरामिड्स को बनाने में एलियन ने अपनी टांग गड़ाई या फिर आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वाली स्टोरी ज्यादा अच्छी लगी है? डू टेल अस इन अवर कमेंट सेक्शन, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। क्या हुआ, गए नहीं अभी तक? चलो नहीं गए तो जाते थे सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ ये 2 वीडियो भी देख लेना, कुछ और जानना इंटरेस्टिंग काम आएगा।